नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में हम बात करेंगे जशपुर की, जहां पुलिस ने ब्लाइंड मिरर केस की गुत्थी को सुलझाया। आगे बात करेंगे पाकुड़ की, जहां महावीर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही चर्चा होगी सिकंदराबाद की, जहां मायावती ने किया राजेंद्र सोलंकी का चुनाव प्रचार। तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर जशपुर से है, जहां पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाया। एसपी शशि मोहन सिंह ने किया इसका खुलासा। जी हां, पुलिस को सूचना मिली कि कोतबा चौकी क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग पुत्री अपने घर से कहीं चली गई थी। वहीं कोतबा पुलिस ने काफी पता लगाने की कोशिश की, जिसके बाद उसका शव घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे स्थित रहड़ बाड़ी में मिला। इस दौरान पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह IPS द्वारा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पत्थल गाँव ध्रुवेश जायसवाल एवं चौकी प्रभारी उप निरीक्षक समरेंद्र सिंह को प्रकरण से संबंधित समस्त पहलुओं की बारीकी से जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी करने के संबंध में निर्देश दिए थे। वहीं आरोपी दीपक गुप्ता के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत 22 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए SP जशपुर शशि मोहन सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। जी सर, क्या घटना हुई? कोतवा पुलिस चौकी में एक रिपोर्ट आई कि जिसके तहत 20/3 को एक बच्ची ग्राम झोर से घर से निकल गई थी और 27 तारीख को उसकी डेड बॉडी गांव के पास कई रहर के खेत में मिलती है। पुलिस घटनास्थल पहुंचती है, चूँकि डेड बॉडी काफ़ी पुरानी हो गई थी। फिजिकल और मेडिकल रिपोर्ट से बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस टेक्निकली इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। मोस्ट कॉलिंग नंबर में दीपक गुप्ता नामक एक लड़के का पता चला। पुलिस उससे पूछताछ, काफ़ी दिन से वो फरार भी था। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लिया, कड़ाई से पूछताछ किया, तो उसने अपनी बात को स्वीकार किया और जिसके तहत जो कहानी उभर के आ रही है उसके हिसाब से उस बच्ची के साथ इसका प्रेम संबंध था और ये प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके ऊपर शादी का दबाव डाल रही थी, लेकिन वो इससे इनकार कर रहा था और एक दिन प्लानिंग करके उसे उस खेत में बुलाया और वहाँ पे दोनों विवाद के दौरान उसे उसकी पिटाई की और साथ ही उसकी ही चुन्नी से उसका गला घोंट के उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। अभी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के पश्चात उसके खिलाफ 302 और 376 पॉक्सो एक्ट के अपराध कायम करके गिरफ्तारी के पश्चात उसे रिमांड पर भेजा जा रहा है। जशपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर झांसी के सकरार से है, जहां भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव पर कस्बे में डीजे और ढोल नगाड़े के साथ श्रीजी के विमान की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रीजी के विमान का जैन समाज के लोगों द्वारा घर घर पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा में महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चल रही थीं। वहीं धार्मिक नारों से जैन धर्म का उद्घोष पूरे नगर में किया जा रहा था। वहीं जैन समाज द्वारा महावीर जयंती के अवसर पर सुबह नेमीनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर पर शांतिधारा, अभिषेक, पूजन एवं शाम को आरती की गई एवं तीर्थंकर बालक को पालनाओं और झूलों में झुलाया गया। वहीं देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। सकरार झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां पाकुड़िया प्रखंड के बीच पहाड़ी पंचायत अंतर्गत रामघाटी गांव स्थित नवनिर्मित महावीर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सोमवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन कलश शोभा यात्रा में काफी संख्या में महिलाओं द्वारा कलश लेकर गाँव की परिक्रमा की गई। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पुरोहित आचार्य शिव शंकर शास्त्री, आचार्य रामजी पांडे, बच्चू तिवारी एवं अन्य विद्वान मौजूद रहेंगे। वहीं यजमान कैलाश भगत, धर्मपत्नी बबीता देवी के द्वारा महावीर प्रतिमा का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रथम दिन कलश यात्रा के दौरान भगवा पताका लिए श्रद्धालुओं द्वारा जय श्री राम, जय बजरंगबली सहित अन्य नारों की उद्घोषणा की गई, जिससे पूरे गांव में भक्तिमय वातावरण हो गया। वहीं यजमान कैलाश भगत ने बताया कि 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को कलश यात्रा सह अधिवास का कार्यक्रम के अंतर्गत यह कार्यक्रम शुरू किया गया। मंगलवार को बजरंगबली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ होगी। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत संध्या में श्री रामचरितमानस कथा एवं भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जाएगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में मनोज भगत, प्रमोद भगत, निरंजन भगत, मृत्युंजय भगत, सरोज भगत, अजय भगत, सोनू भगत, श्रवण भंडारी, अमित भगत, सुमित भगत, अर्जुन भंडारी, मुखिया हरिदास टूडू सहित रामघाटी गांव के सभी ग्रामीण सक्रिय रूप से सहभागिता निभा रहे हैं। पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।
खबर मध्य प्रदेश के श्यामपुर से है, जहां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह एवं पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने भोपाल लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सीहोर विधानसभा क्षेत्र श्यामपुर तहसील के अनेक मतदान केंद्रों और चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चेकपोस्ट के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री सिंह एवं एसपी अवस्थी ने पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों का उत्साहवर्धन भी किया। निरीक्षण के दौरान श्यामपुर तहसीलदार श्याम नंदन चंदेले, थाना प्रभारी संध्या मिश्रा, बीएमओ, बीएलओ सहित सभी लोग उपस्थित रहे। श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। खबर सिकंदराबाद से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती सिकंदराबाद के बाईपास पर राजेंद्र सोलंकी का चुनाव प्रचार करने पहुंची। इस मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और यूपी सरकार पर भी। मायावती ने कहा कि यूपी में 4 बार उनकी सरकार बनी और सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए घर घर तक सरकार की नीतियों को पहुंचाया गया और सभी को उससे अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि आज हमने गौतम बुद्ध नगर से लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी को मैदान में उतारा है और साथ ही उन्होंने सभी से आग्रह किया कि राजेंद्र सिंह सोलंकी को भारी मतों से विजयी बनाएं। इस मौके पर मायावती जिंदाबाद और काशीराम अमर रहे के नारे लोग लगाते हुए नजर आए। सिकंदराबाद से कैमरा पर्सन गौरव के साथ सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां पिछले 2 दिनों से सदर अस्पताल में मरीजों को पानी की समस्या हो रही थी, जिसको देखते हुए सी न्यूज़ भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर अब हुआ है। वहीं उपायुक्त ने इस खबर को देखने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। जांच में एसडीओ ने बताया कि समस्या का समाधान कर लिया गया है। अब मरीजों को पीने से लेकर शौचालय जाने तक के लिए पानी भरपूर मिल रहा है। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एसडीओ चतरा सुरेंद्र उरांव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बेसिकली आज हम लोग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी। उस समय संज्ञान में आया, साथ ही साथ उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देशानुसार आज मेरे द्वारा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी के द्वारा संयुक्त जांच किया गया। कुछ शिकायत थी मरीजों की, उस शिकायत के मद्देनज़र बेसिकली जो शिकायत थी वो पानी को लेके थी। 2 दिन पानी के काफ़ी प्रॉब्लम थी। साथ ही साथ जो खाना जो दिया जा रहा है मेनू का, उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ मच्छरदानी नहीं मिल पा रही, तो उसी को लेके जांच किया गया और जांच में पाया गया कि मोटर जो बोरिंग जो है उसका डी बोरिंग उसका जो मोटर है, मोटर ख़राब हो जाने के कारण 2 दिन दिक्कत हुई, लेकिन वो भी बना ली गई है। अब पानी सभी जगह आ रहा है, रनिंग वाटर। दूसरी ओर मच्छरदानी की जहाँ तक समस्या थी, मच्छरदानी नहीं है, लेकिन इनको निर्देश दिया गया है आज ये लोग मच्छरदानी खरीद लेंगे और सभी जो भी पेशेंट रहेंगे उनको मच्छरदानी उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही साथ खाने को लेकर भी जांच की गई। उसमें जो मेनू है, साप्ताहिक जो मेनू है, उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उसको जो सप्लायर है उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि उसका अक्षरशः उसका पालन हो। चतरा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां चतरा में ड्रग विभाग ने नशीली कफ सिरप की तस्करी करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। सिमरिया पुलिस और चतरा ड्रग अधिकारी के नेतृत्व में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक टेम्पो वाहन से तस्करी कर ले जा रहे भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप के खेप को पुलिस ने जब्त किया है। इसके साथ ही सेटिंग में मौके से तस्करी में प्रयुक्त टेम्पो के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जब्त किए गए टेम्पो से टीम ने करीब 1200 बोतल अवैध नशीली कफ सिरप बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए ड्रग इंस्पेक्टर ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। ये सिमरिया में 9 तारीख को पुलिस के द्वारा नाका चेकिंग में एक टेम्पो पे दवाई जा रहा था, तो संदेह की स्थिति में पुलिस ने गाड़ी को चेक किया, टेम्पो को, तो उसमें भारी मात्रा में नशीली दवाई बरामद हुई। वो टेम्पो चालक के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया कि कहाँ से माल आ रही, कहाँ जा रही, तो टेम्पो चालक को रिटेन करके ड्रग इंस्पेक्टर को बुला के वहाँ पे पूछी गई ये नशीला दवाई है, इलीगल रूप से, इलीगल घर से, बिना दवा लाइसेंस के ये दवाई जा रही थी। तो टेम्पो चालक दिनेश पासवान को पुलिस ने अरेस्ट किया।
ठीक है। और पुलिस ने उसकी तफ्तीश की और ड्रग इंस्पेक्टर को बुला के ड्रग इंस्पेक्टर ने इसकी पूरी जांच की और जांच की अभी जारी है कि वो दवाई आई कैसे सिमरिया में। और ये दवाई है बहुत ही नशा के लिए इस्तेमाल, मिसयूज़ हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है युवा वर्ग के द्वारा। और युवा वर्ग को ये नशा के दवाई को रोकने के लिए औषधि विभाग, हमारा जो विभाग है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। तो दवा जो व्यवसायी हैं, दवा दुकानदार हैं, उनको ये मेरी अपील है कि किसी भी तरह का दवाई जो नशे के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसको लेके आपको लिखित रूप से औषधि निरीक्षक बार बार चिट्ठी के माध्यम से और लोकल प्रोग्राम के माध्यम से सेंसिटाइज करते हैं कि नशे की दवाई को युवा वर्ग का आदत नहीं बनाने के लिए, इसके लेके ये कार्रवाई चल रही है और इसको बहुत सीरियस में विभाग ने। चतरा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के जालना से है, जहां जालना में शिवसेना के दलित अघाड़ी जिला प्रमुख ने लोकसभा के लिए स्वतंत्र उम्मीदवारी दाखिल की है, जिससे केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री राव साहब दानवे की परेशानी बढ़ गई है। बीजेपी का शिवसेना के साथ गठबंधन है और जालना में बीजेपी की ओर से राव साहब दानवे उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके दोस्त दलित अघाड़ी के भास्कर मगरे ने दानवे को चुनौती देते हुए स्वतंत्र उम्मीदवारी दाखिल की है। मगरे ने दलित आदिवासी भाइयों को साथ लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली और अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। इसीलिए राव साहब दानवे को उसी पार्टी के दलित अघाड़ी जिला प्रमुख शिवसेना द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद लोकसभा क्षेत्र में चर्चा छिड़ गई है। मी शिवसेना दलित आघाडीचा जिल्हा प्रमुख म्हणून शिंदे साहेबांच्या सोबत आहे। मात्र आज दिनांक 22/4/2024 रोजी मी माझ्या समर्थकासह लोकसभा जालनाचा फॉर्म भरलेला आहे। लोकसभा जालनाचा फॉर्म भरत असताना मी गेल्या अनेक वर्षापासून शिवसेना दलित आघाडीचा जिल्हा प्रमुख म्हणून काम करत असताना जिल्ह्यामध्येच नव्हे तर मराठवाडा विभागामध्ये माझं फार मोठं काम आहे आणि त्यामुळे माझ्या समर्थकांचा फार मोठा आग्रह आहे। या जालना लोकसभा मतदारसंघामध्ये जालन्यामधील जालना, भोकरदन, बदनापूर आणि संभाजीनगरमधील फुलंब्री, सिल्लोड आणि पैठण हा भाग मी पिंजून काढलेला आहे। आणि म्हणून या भागामध्ये फिरत असताना लोकांच्या ज्या काही प्रतिक्रिया येतात, तर या प्रतिक्रियामधून मला माझ्या समर्थकांनी आज लोकसभेचा फॉर्म भरणं भाग पाडलेला आहे। जालना महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां नारायणपुर मिर्जापुर में बैकुंठपुर निवासी गप्पू, जो कि ग्राम सभा निजामुद्दीनपुर में कबाड़ की दुकान चला रहा था, जिसमें अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पूरा मोहल्ला डरा व सहमा हुआ था। स्थानीय लोगों द्वारा अग्निशमन अधिकारी व स्थानीय थाना चौकी को इसकी सूचना दी गई, जिससे फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद उसने आग पर काबू पाया। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता खालिक हाशमी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।